ओम शांति। आज 4 जुलाई 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान की पॉइंट्स का हम और अधिक क्लैरिफिकेशन लेंगे आदरणीय मीरा दीदी से। ओम शांति दीदी। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो, कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा न दे, आंखें बहुत धोखेबाज हैं, इनसे संभाल करो। तो बाबा ने हमको पुनः, तो दीदी कई बार प्रश्न ये भी आता है हमारे पास, आपने पहले भी बताया है कि चार्ट रखने में और पोता मेल रखने में ये सारी चीजें एक ही है या ये कभी भिन्न भी होती हैं? 3 प्रकार की दादी जान की सदैव बताती हैं। याद का चार्ट और अटेंडेंस का रजिस्टर, रजिस्टर में अटेंडेंस होता है ना, और रिकॉर्ड है अपने दूसरों को रिस्पेक्ट देने की रिकॉर्ड भी रखना है, रजिस्टर भी रखना है, और पोता मेल माना अकाउंट, जैसे आज हमने कितना % याद किया और कितना % आज हमने कमाई किया, जैसे बिजनेसमैन अकाउंट्स लिखते हैं। और चार्ट बना याद का, आज हम कितना समय बाबा को याद किया, कब कब याद किया, याद का चार्ट। तो 4 प्रकार का होता है, पोता मेल, अटेंडेंस, रजिस्टर, याद का चार्ट, रिकॉर्ड और रिकॉर्ड का। और इसमें बाबा ने पोता मेल में हमें खास कर्म इंद्रियों के ऊपर कि कोई कर्म इंद्री हमें धोखा तो नहीं दे रही। तो आंखें धोखा दे दिया है वो कैसा हमको पता? 2 चीज है। एक तो अगर हम किसी को देखते हैं शरीर की स्मृति से, तो मैं फीमेल हूँ ये मेल है, या मैं मेल हूँ ये फीमेल है, तो उसको देख करके हमारे मन में काम विकार का संकल्प आता है। जैसे उसमें बताया बाबा ने, इसको हम टच करूँ, इसको मैं कोई गिफ्ट दूँ, ऐसा संकल्प आता है। माना समझो हमारी आंखें ने मेरे को धोखा दिया, तो हमारी आंखें चंचल हो गई। क्यों हमको ये संकल्प आया? इसको देख करके, दूसरों को देख करके मेरे को नहीं आया। तो माना हम कर्मेंद्रियों में आंखों को अभी पूरा कंट्रोल नहीं किया है, तो मन में अभी तक कुछ आशाएं हैं, तो इसलिए जब देखते हैं तो चंचल हो जाता है। और दूसरा लोभ का विकार कैसा आता है? लोभ के कारण ही चोरी करते हैं ना लोग, चाहिए चाहिए मेरे को। तो कोई भी चीज बिना पूछ के उठाते हैं, मेरा नहीं है वो चीज, भले वो खाना भी हो या कोई भी चीज हो किसी का, मुझे अच्छा लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताए ना कि मंदिरों में जास्ती करके चप्पल की चोरी होती है। जो मंदिर में जाते हैं ना, अच्छे अच्छे चप्पल बाहर छोड़ के जाते हैं भगत, फिर वो दूसरे चोरी करने के लिए लोग आते हैं ना, वो आराम से चप्पल बैग में डाल के ले जाते हैं। तो ये भी एक चोरी है। देखा, फिर अच्छा लगा, लेके गए, तो माना कि ये भी आंखें ने धोखा दिया ना। अभी पेट भर के खाना खाया है, अगर आपको कोई कहे एक समोसा खा लो, थोड़ी आइसक्रीम खा लो, हाँ, या वहाँ रखा है, उन्होंने बोला भी नहीं खाने के लिए, किसी के लिए, औरों के लिए रखा है, मेरी आंखें चली गई, मैं उठा के खा लूँ। इसलिए यज्ञ में नियम रखा था बाबा ने कि हर एक डिपार्टमेंट का हेड होता है। अभी तक भी वही सिस्टम है। तो आपको अगर खाने की इच्छा हो तो आप उसको पूछ करके लो, बिना पूछ के नहीं। क्योंकि बिना पूछ के यज्ञ में कोई भी चीज उठाते हैं। कभी कभी पिछले दिनों में मुरली की भी चोरी होती थी, क्योंकि लिमिटेड कॉपीज होते थे मुरली, तो गद्दी पर रखते थे मुरली, और ऑल ऑफ ए सडन इट डिसअपियर्स। तो कोई मुरली ले गए बिना पूछे फोटो कॉपी कराने, तो तब तक वो ढूंढते रहे कहाँ गए। तो ये भी चोरी हो गए ना, बिना पूछ के लिया। तो एक तो पर्पसफुली चोरी करने का, दूसरा इसे छोटी मोटी बात
जिसको बाबा ने मुरली में भी कहा कि जबान भी कोई कम नहीं है। हाँ। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर या। खा लेंगे, समझते थोड़े हैं कि ये भी पाप है। हाँ, क्योंकि वो तो कहते हैं कि हमारा घर है ना। जैसे अभी घरों में लोग रहते हैं तो फ्रिज में कोई चीज़ रखती है अच्छी, तो बच्चे आकर के उठा के खा लिया, परंतु माँ ने वो चीज़ रखा है किसी को देने के लिए उसी ख्याल में, अभी वो माँ आकर के देखती है वो चीज़ नहीं है। तो बच्चों में भी घर को ये डिसिप्लिन सिखाना है। आपका घर है, ये सब कुछ आपके लिए है, परंतु पूछ के लो, ताकि उनको अगर किसी औरों के लिए रखा है वो चीज़ तो उनका वेस्ट संकल्प ना चले। पाप इसलिए है कि वो चीज़ जब मिसिंग होता है ना, तो फिर दूसरा आदमी जाके देखते हैं नहीं मिलता है, तो उसको व्यर्थ संकल्प चलता है, किसने उठाया, तो उसको चलाने का व्यर्थ संकल्प चलाने के हम निमित्त बने तो उसके ऊपर बोझ चढ़ेगा। और बाबा ने चोरी को भी डिफाइन किया है कि छिपाना अर्थात चोरी। या चोरी सदैव कोई भी नहीं देखते तभी तो लेते हैं ना, देखते हुए कहाँ लेंगे। ऑफ कोर्स एक होता है, बाबा कभी कभी बताते हैं कि जेल बर्ड्स, तो हमने देखा है कि कुछ कुछ कंट्रीज में, खास करके साउथ अफ्रीका में, तो चोर जो होते हैं ना वो जानबूझ के जब सभी देखेंगे तभी चोरी करेंगे, ताकि वो पुलिस को बुलाए और उनको जेल में भेजे, क्योंकि जेल में उनको फ्री अकोमोडेशन, बोर्डिंग एंड लॉजिंग मिलता है। तो उनके वही आदत हो गए, उनको जेल बर्ड कहा जाता है। चोरी करेंगे और पुलिस स्टेशन में जाएंगे, वहाँ से जेल में जाएंगे, फिर वहाँ से छूटेंगे, फिर चोरी करेंगे। तो उनका जीवन ऐसा चलता है, वो कोई जीवन नहीं है। तो बाबा ने कहा इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो, बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। बड़ा जैसे बाबा मिसाल देते थे, समझो आज हमने रोज, बाबा कहते कि सुबह को अपने कर्मेंद्रियों को बुलाओ, मीटिंग करो और एक एक कर्मेंद्रिय को ड्यूटी दे दो। आज तुमको क्या बोलना है, आज तुमको क्या सुनना है, आज तुमको क्या देखना है। फिर रात को सोने के पहले चेक करके देखो तो कर्मेंद्रिय आपकी बात मानी या ना मानी। समझो कि आपका मुख आज हमको धोखा दिया है, मैंने बिना पूछे ऐसा कुछ बोल दिया, बोलने के बाद हमने रिग्रेट किया, तो हम कैसे अपने को पनिशमेंट देंगे, सजा देंगे। तो एक दिन हमको मौन रखना है, बोलना ही नहीं है। तो अभी हम बोलने के बगैर तो रह ही नहीं सकते, तो अभी जबरदस्ती ये पनिशमेंट हो गया ना। तो इस प्रकार से कोई ना कोई हमको तरीका ढूंढना है, ताकि जैसे बच्चे हैं, बाबा कहते थे ना, जब बच्चे नॉटी होते हैं, तंग करते हैं, उनको कहते तुम ये नहीं लो तो वो लेते हैं, तो आप क्या करो, बच्चों को मारो नहीं, उनकी जो दिल पसंद चीज़ है ना वो नहीं दो। कोई टीवी शो उनको बहुत पसंद है तो आप टीवी ऑफ कर दो, नहीं देखना है, आज पनिशमेंट है। जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तभी नहीं मिलेगा। बस हाथ नहीं लगाना बच्चों को। ऐसे अपने आप को भी ब्रह्मा बाबा भी क्या करते थे, जब भक्ति में बैठता था तो कोई बिजनेस याद आते थे, कोई और याद आते, तो बाबा क्या करते थे, चमाट मारते थे अपने को, चुनरी पहनते थे, बुद्धि को सिखाने के लिए, तुम कहाँ क्यों गए, अभी तो भगवान को याद करने का टाइम है। तो डिसिप्लिन सिखाया ना, तो हम भी अपने आप का कान खींचना है। और बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए। बाप हम सब पर उपकार करते हैं, तो तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए। किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि भी नहीं, अपना ही नुकसान करते हैं, वो वाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर करता है। तो पहले तो हम अपने ऊपर उपकार करें ना। अगर हम जान करके भी किसी के तरफ कुदृष्टि रखते हैं तो हम अपने ऊपर ही अपकार किया, तो हम दूसरों को उपकार कैसे कर सकते। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि पहले खुद पर उपकार करो। बाबा ने तो हमारे ऊपर उपकार किया, जो भी हमने भूल की, जो भी पाप किया, बाबा ने माफ़ कर दिया। पर हम फिर भी भूल करेंगे तो हम कम से कम माफ़ी तो मांगे ना। तो रियलाइज़ किया है, तो
तो अगर हम जानबूझ के भी हमको दृष्टि अपनी तरफ रखते रहेंगे तो हम दूसरों का उपकार कैसे कर सकते। और बाबा ने कहा वो वाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर करेगी, वो असर जरूर करेगा। बाबा ने हमें बताया कि छोटी चोरी या बड़ी चोरी पाप तो हो जाता है ना, तभी तो कहा जाता है ना, लक कक का चोर सो लक का चोर। आज समझो आप छोटी चीजें चोरी करेंगे तो वो आदत पढ़ते 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 बड़ी चोरी भी कर देंगे ना। तो चोरी है। जैसे कोई कहते ना मैं तो रोज स्मोक नहीं करती हूँ, मास में एक बारी, या कोई कहते हम तो रोज शराब नहीं पीते, मास में एक बारी पीते हैं, तो नाम क्या पड़ा, स्मोकर, नॉन वेजिटेरियन। तो इसलिए हम अगर छोड़ना ही है तो क्यों नहीं पूरा ही छोड़ दे भाई। याद के बल से कोई भी कर्मेंद्रियों के धोखे से छूट सकते हैं, लेकिन बाबा ने बाद में उसके कहा बड़ी मेहनत चाहिए, क्योंकि इसमें हमको रियलाइजेशन चाहिए, पूरा आत्माभिमानी बनना है। जब तक हम पूरा आत्माभिमानी नहीं बने हैं कर्मेंद्रिय शीतल नहीं हो सकता। आत्मा राजा, मैं मालिक होकर के कर्मेंद्रियों को चलाऊं, तो ऐसी आत्माभिमानी स्थिति में ही बाबा की याद भी रह सकता है। तो नहीं तो बाबा की याद टिक नहीं सकते ना चंचल मन में। तो इसलिए पहले ही मेहनत हमको करना है, आत्माभिमानी रह करके कर्मेंद्रियों को राजा होकर के चलाए। तो एक बार दादी जानकी से पूछा था आपका क्या अनुभव है, जब ये आत्माभिमानी स्थिति का आप अनुभव करते तो आपको क्या फील होता है। तो दादी ने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि तन शीतल और मन शांत। तो क्योंकि हम राजा हो गए ना, तो हम कर्मेंद्रियों को दबा करके नहीं सुधारते हैं, हम उसको समझा करके सुधारते हैं। आत्मा मन बुद्धि डायलॉग करते हैं, अपना संवाद करके डायलॉग करके कन्विंस करके उसको शांत करते हैं, तो उसमें शीतलता आ जाती है। तो जब भी हमको ऐसे आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव है तो हमारी मन बुद्धि कहाँ भटकेगा ही नहीं, तो बाबा में बुद्धि अच्छा लगेगा ना, तो बाबा से भी हमको शक्ति मिलेगा उसको मेंटेन करने का। एक तो आत्माभिमानी रहने से हम कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हैं, पर कंट्रोलिंग पावर मेंटेनेंस के लिए हमको बाबा से शक्ति चाहिए, तो दोनों चाहिए। बाबा ने कहा पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने, इसे स्पष्ट करें। तो आस्तिक माना रचयिता और रचना को जानने वाले, नास्तिक माना जो न रचयिता को जानते हैं न रचना को जानते। तो जब हम आस्तिक बन जाते हैं, रचयिता को जानते हैं और रचना क्या है, आदि मध्य अंत, सृष्टि की रचना क्या है, स्थापना पालना विनाश। तो ऑटोमेटिकली जब हम आस्तिक बनते हैं तो हमको ये तीसरा नेत्र खुल जाता है, त्रिनेत्री तो बन नहीं जाते। जब हम त्रिनेत्री बन जाते हैं तो हम समझ सकते हैं कि भगवान की रचना क्या है, तो ये सृष्टि चक्र का ज्ञान पूरा बुद्धि में आ जाता है। इसलिए पहले आस्तिक बनना है, हम रचयिता और रचना के ज्ञान को हम समझें, उसके बाद हमारा तीसरा नेत्र खुलेगा। तो तीसरा नेत्र से हम तीनों लोकों को और तीनों कालों के ज्ञान को समझ सकते हैं। बाबा ने कहा यह है सच्ची कमाई, उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते हैं। ये जब बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें अपना पोता मेल भी रखना है और अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जानी है, ये भी बाबा ने जैसे आश्वासन दिया। और फिर हमें कहा कि ये सच्ची कमाई है, उस कमाई में तो रात दिन बिजी रहते हैं, तो हम भी इस कमाई में रात दिन बिजी रहें, अपना पोता मेल चेकिंग करें। परंतु ये कमाई समझे पहले ना, उसमें कितना मेहनत करके जाते, क्योंकि उनको पैसा हाथ में मिलता है, डॉलर्स देखते हैं, रुपीस देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि हमने जो मेहनत किया है उसका फल मिल रहा है। हमारा क्या है कि जो कमाई हम करते हैं यह दिखाई नहीं देता है, और वो कमाई हम अभी के लिए नहीं कर रहे हैं,
वो हम साथ में ले जाएंगे। तो वो कमाई गुप्त है ना, तो इसलिए कभी कभी लोगों को जल्दी उसमें लग जाने में मेहनत लगती। जैसे रोज समझो कोई क्लास में नहीं आते तो वो नहीं समझते कि हमारी पढ़ाई ही कमाई है, क्योंकि बाबा कहते ना कि एक एक वर्षन लाखों रुपयों का है। तो समझो सारी दिन में मुरली में कितनी वर्षन्स मिले भगवान के, तो कितनी लाखों कमाई हो गई। पर कौन समझेगा? जो समझ जाएगा ना तो वो एक दिन भी कमाई मिस नहीं करेगा। तो हमारी पढ़ाई ही कमाई है ना, हम सिर्फ पढ़ाई करने नहीं आते, कमाई भी करते। तो हमारा कमाई गुप्त है, जो हम शरीर छोड़ेंगे तो साथ में ले जाएंगे। बाकी जो जिसने कमाई किया है उनका कमाई यहाँ ही खत्म हो जाएगा, वो खाली हाथ जाएंगे। और बाबा ने कहा कि बाप राय देते हैं जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो, बाप की याद में रह विक्रम विनाश करो, तो पीछे आते भी आगे जा सकते हैं। जैसे बाबा ने मिसाल दिया ना, ट्रेन है अभी या फ्लाइट है, देरी से निकलता है, लेट है डिपार्चर, पर अराइवल बिफोर टाइम। ट्रेन भी ऐसा होता है, डिपार्चर देरी से होता है बट बिफोर टाइम अराइवल, क्योंकि बीच में मेकअप कर देते। तो माना कि समझो प्लेन कैसे बिफोर टाइम आ गया, बिकॉज इट इज गोइंग विद द विंड, तो वो पहले पहुंच जाएगा। अगर हम भी समय के साथ साथ चलेंगे और पुरुषार्थ जो उन्होंने इतना साल लिया, पर अगर हमारा तीव्र पुरुषार्थ चलेगा तो हम आगे गैलप कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा गारंटी दे रहे हैं कि देरी से आने वाले भी पुरुषार्थ करके आगे जाके फर्स्ट नंबर ले सकते हैं। तो इसलिए हमको दिल शिकस्त नहीं होना है। आज का वरदान है, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्याएं आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए जिससे टिकट मिल सके। ये मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बाप के सदा साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। अनदर वे ऑफ इनकम बाबा ने हमें माना कैसे अनगिनत कमाई होती है। समझो 1 लिख दो, उसके बाजू में 0 लिखो, 10 हो गया, दूसरी 0 लिखो, 100 हो गया। माना जितना बारी हम 1 की याद में रहेंगे तो 0 ऐड होता जाएगा हमारा, तो हमारी बढ़ते जाएगी, कमाई बढ़ते जाएंगे। तो हम बाबा का साथ होने के कारण हमारी हार तो होगा ही नहीं। विजय कंफर्म है, विजय निश्चित है। तो जब भी हर हलचल में भी जो अचल रहेंगे तो उनको ही तो सर्टिफिकेट मिलेगा। हलचल में अचल रहना माना ही विजयी बनना। और आज का स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परिस्थिति बाहर से आती है, खुशी हमारे अंदर की है। तो हमारी स्थिति खुशी की है, तो परिस्थिति के कारण हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें। बाहर से आए परिस्थिति बाहर ही चले जाए, परंतु हम ये स्मृति रखें कि परिस्थिति लाने का भी कारण मैं ही हूँ। तो जब हम अपने आप को भूल जाते हैं, कोई भी सीन को नेगेटिव एटीट्यूड से देखते हैं, तो वो ही साधारण बात परिस्थिति का रूप ले लेता है। तो इसलिए अगर कोई पर बाहर से कोई गुस्सा करे हमको या कोई हमको निंदा करे, परिस्थिति ऐसा आए, पर करने वालों करने दो, मैं अपनी खुशी को नहीं खोएंगे, क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो ऐसे हमारे अंदर दृढ़ता चाहिए। थैंक यू दीदी, आपने बहुत स्पष्ट तरीके से हमें ये सारी मुरली बताई। और वाकई में आज की जो मुरली है ये हमारी डीप चेकिंग के लिए है। बाबा ने हर इंद्री के बारे में और हर प्रकार से हम कैसे कर्मातीत बने उसके लिए हमें अपनी इंटरनल
डीप चेकिंग करनी है, ये हमें स्पष्ट करता है। और हम आशा करते हैं कि हम सभी इसको करेंगे तो जो बाबा की आशाएं हैं हम उनको पूर्ण कर पाएंगे। यदि आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।